क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय आर.एस. व्हिटेकर इन 1969 में। तो आर.एस. व्हिटेकर जो थे तो उन्होंने 1969 में किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अपन बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मोनेरा है, फर्स्ट एंड सेकंड इज प्रोटिस्टा एंड थर्ड इज फंगी एंड फोर्थ इज प्लांटी एंड एनिमलिया। तो हम मोनेरा की बात करें तो यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड यह प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। और वहीं प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है जो यूकैरियोट्स के अंदर आता है। थर्ड इज फंगी एंड प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ये जो होते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं यूकैरियोट्स। अब हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने होते हैं और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेलों से यह बने होते हैं जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और यहीं एक ध्यान देने वाली बात है कि जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोटिस्टा तो वो यूनिसेलुलर होते हैं और जो ये तीन हैं फंगी प्लांटी एंड एनिमलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। अब हम आगे बात करें इनके एग्जांपल्स की तो मोनेरा के अंदर जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं एंड प्रोटिस्टा के अंदर बात करें तो वो होते हैं, बात कर रहे थे मोनेरा की। तो मोनेरा में जो होते हैं तो वो बैक्टीरिया आते हैं जो एक प्रोकैरियोट्स होते हैं। यहीं प्रोटिस्ट की बात करें तो यह यूनिसेलुलर होता है जैसे कि आपने देखा था। तो इसके अंतर्गत अमीयो अमीबिया, यूग्लेना, स्लाइम मोल्ड, डायटम्स, पैरामीशियम और माइक्रो एल्गे आते हैं। अब हम नेक्स्ट फंगी की बात करें तो इसके अंतर्गत पेनिसिलियम, एगेरिकस एंड डिफरेंट टाइप के मशरूम वाले फंगी मशरूम आते हैं। और यहीं प्लांट की बात करें तो जितने भी प्लांट्स होते हैं तो वो प्लांट के अंदर आते हैं। एनिमिलिया की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेढक, कछुआ एंड हेंस एंड डॉग एंड ह्यूमन, ये सभी एनिमिलिया के अंदर आते हैं। तो अगर हम जो पढ़ने वाले हैं तो मेनली वो फंगी पढ़ेंगे। तो हम किंग फंगी की बात करें तो किंगडम माइकोटा फंगी जो आता है माइकोटा के अंतर्गत आता है। तो जो फंगी है उसे मेनली दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सोमाइकोटा एंड सेकंड इज यूमाइकोटा। तो मैक्सोमाइकोटा की बात करें तो इसको एक यानी वन सब क्लासेस या फाइलम में डिवाइड किया गया है जिसमें प्लाज्मोडियो गायमनो माइकोटिना एंड यूमाइकोटा की बात करें तो इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हम यूमाइकोटा की बात करें तो इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट मस्टिगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मस्टिगोमाइकोटा एंड प्लाज्मोडियो गैमनोमाइकोटीना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मोडियो गैमनोमाइकोटीना की बात करें तो यह मैक्सोमाइकोटा फाइलम के अंतर्गत आता है। और प्लाज्मोडियो गैमनोमाइकोटीना जो है तो उसके क्लासेस प्लाज्मोडियो फोरोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। एंड ऑर्डर की बात करें तो प्लाज्मोडियो फोरेल्स एंड फैमिली की बात करें तो प्लाज्मोडी फोरेसिएसी की बात में आता है। जीनस की बात करें एंड स्पीसीज एंड डिजीज को तो जो प्लाज्मोडियोफोरा है वो ब्रेसिकेसा स्पीसीज में डिजीज कॉज करता है जिसे हम क्लब रूट्स कहते हैं, क्लब रूट्स डिजीज कॉज करता है। एंड सेकंड की बात करें तो पॉली पॉलीमैक्सा ग्रैमनीस, तो यह ग्रैमनी फैमिली में डिजीज कॉज करता है। एंड पॉलीमैक्सा बिटेटी एंड स्पोंजियो स्पोरा सबटेरेनिया, ये जो है तो ये डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू स्किप ऑफ पोटैटो। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोडियो गैमनोमाइकोटीना सब डिवीजन की। तो ये कार्डस स्लाइम मोल्ड इसके अंतर्गत आता है। यह ओब्लिगेट जो होता है ओब्लिगेट पैरासाइट की तरह बिहेव करता है
यह इंडो पैरासिटिक होता है। इंडो पैरासिटिक मतलब कि यह जो है तो रूट्स के अंदर जाके उसको सक करता है एंड वहां से न्यूट्रिएंट लेता है। यह विदाउट सेल वॉल का होता है। इसमें जो है तो सेल वॉल नहीं होते। इसके एग्जांपल प्लाज्मोडियम इज अ नेट मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो स्पोर द एंटीरियरली। तो यह प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम जो है तो वो विदाउट सेल वॉल का होता है, जो एक रूट पैरासाइट होता है। तो ने मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। एंड यह बाइफ्लैगेलेट बिफलेस टाइप अनइक्वल इस साइज होता है एंड विच आर कॉल्ड एज हेटेरोनोट जो स्पोर होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय आइसोगैमस। जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस के द्वारा होता है। प्लानोगैमेटिक कप्युलेशन होता है, कप्युलेशन। एंड हम क्लब रूट पैथोजन की बात करें तो इसके लाइफ साइकिल देखें। प्लाज्मोडियोफोरा बेसिकली इसे कहते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह सबसे पहले प्लांट है, देख सकते हैं आप। प्लांट में इसके जो स्पोर जो होते हैं वो रूट पेयर में जाके चिपक जाते हैं एंड वह रूट हेयर के थ्रू एंटर करते हैं रूट्स में एंड उसको इन्फेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज करते हैं एंड थर्ड वो जो प्लांट सेल रहते हैं उसके अंदर जाके वो अपना रेप्लिकेशन करते हैं, गॉल फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें आगे तो क्लबहेड रूट्स डिसइंटीग्रेटेड रिलीजिंग रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वह हार्ट सेल के अंदर रिलीज होते हैं और डिजीज कोज करते हैं एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। इन रेस्टिंग स्पोर्स में फिर डिजीज कोज करने के बाद ये रेस्टिंग स्पोर्स में चले जाते हैं, फिर ये रेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट अगला सीजन आता है तो यह लास्ट होता है एंड स्पोर्स जो होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये फिर से अपना साइकिल दोहराते हैं। रूट्स में जाएंगे, रूट सेयर के थ्रू एंड फिर वहाँ रूट सेल में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो आज हम इतना ही देखते हैं और मस्टिगोमाइकोट मस्टिगोमाइकोटा छूट गया है तो उसे थोड़ा देख लेते हैं। मस्टिगोमाइकोटिना की बात करें तो इसमें 3 क्लासेस आते हैं, साइक्लिडियोमाइसिटीज एंड हाइपोसाइक्लिडियोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज। तो साइक्लिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसके जो जो स्पोर होते हैं, तो जो स्पोर जो होते हैं वो यूनिफ्लेजिलेट होते हैं, मतलब एक ही तरफ उनमें फ्लैजिला पाया जाता है जो बिप्लेक्स फ्लैजिला होते हैं। बिप्लेक्स फ्लैजिला मतलब सिंपल एक रस्सी के समान होते हैं। एंड हाइपोसाइक्लिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसके जो जो स्पोर होते हैं उसमें यूनिफ्लेजिलेट एंटीरियरली विथ टिंसल फ्लैजिला होते हैं। यूनिफ्लैजिलेट मतलब एक, यूनि मतलब एक, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला। तो एंटीरियर मतलब ऊपर की तरफ, विथ टिंसल, टिंसल मतलब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रोम लाइक स्ट्रक्चर है इसी को अपन टिंसल बोलते हैं, टिंसल फ्लैजिला बोलते हैं। तो अब हम थर्ड ओमाइसिटीज की बात करें तो ये जो स्पोर बाइफ्लैजिलेट विथ टिंसल विप्लेस फ्लैजिला होते हैं। इसमें मतलब दोनों तरफ के विप्लेस भी होते हैं एंड टिंसल टाइप फ्लैजिला होते हैं। तो आज हम यहीं तक बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जाइगोमाइकोटा की बात करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में एस्कोमाइकोटा एंड वेसिडियोफिडोटेरोमाइकोटा की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में।